हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। आप सभी को ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर और नाइट गार्ड की अनुपस्थिति विवरण को कैसे फिल करें। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि विद्यालय का नाम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डालेंगे। तो विद्यालय का नाम हमारा जैसे मान ली कि MEPS है, तो क्या लिखेंगे, MEPS स्कूल, गोपालगंज बिहार। यानी कहने का मतलब हमारे स्कूल का क्या नाम है जी, तो मॉडर्न एजुकेशन पब्लिक स्कूल, गोपालगंज बिहार। तो ये हमारे स्कूल है जो गोपालगंज बिहार है, ठीक है। तो हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फिल कर दिए MEPS पब्लिक स्कूल गोपालगंज बिहार, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि माह का नाम आप भरिए। यहाँ पे हम माह का नाम डालेंगे। जैसे मान लीजिए हम अक्टूबर से काम कर रहे हैं, यानी अक्टूबर मंथ का हम क्या कर रहे हैं, अटेंडेंस भेज रहे हैं, तो अक्टूबर लिखेंगे, अक्टूबर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर के योगदान की तिथि क्या है। तो यहाँ पे योगदान की तिथि मान लीजिए हम 4 अक्टूबर से ज्वाइन किए, 4 अक्टूबर से हम क्या कर रहे हैं जी, 4 अक्टूबर भी लिख सकते, 4 अक्टूबर 2023 भी लिख सकते हैं, या 4/10/2023 भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि नाइट गार्ड आपके स्कूल में होंगे। जिस स्कूल में नाइट गार्ड होंगे, यानी हमारी कंपनी यानी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी की नाइट गार्ड होंगे, उन्हीं की यहाँ पे विवरण डलाएगी। तो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के अगर आपके स्कूल में नाइट गार्ड हैं, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, तो उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे। तो कितने तारीख से, मान लीजिए वो भी 4/10 से ही ज्वाइन किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने स्कूल का यूडैश कोड होता है, ठीक है, यूडैश कोड या स्कूल कोड जो भी हो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। वो 10 अंक का, 10-12 अंक का होता है, ठीक है। हम यहाँ पे फिलअप कर दिए उसको। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रखंड, आपका स्कूल कौन से प्रखंड में पड़ता है, यहाँ पे उसको डालेंगे। तो हमारे स्कूल फुलवरिया गोपालगंज में है ना, फुलवरिया प्रखंड में पड़ता है। या कोई होगा हथुआ प्रखंड का, हथुआ का होगा, जो जहाँ का होगा, यानी जो जिसका स्कूल, जो स्कूल में ज्वाइन किया वो स्कूल किस प्रखंड में पड़ता है वहाँ का ये डालेगा। जैसे मान लो किसी का स्कूल हथुआ प्रखंड में पड़ता है, किसी का सिद्धौलिया में पड़ता है, किसी गोपालगंज में पड़ता है, किसी कुचायकोट में पड़ता है, किसी का पंदेरी में पड़ता है। ये सब देख के अपना जहाँ जिसका होगा यहाँ पे डाल लेगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो हम डिस्ट्रिक्ट का नाम सब कोई जानते हैं कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, गोपालगंज, ठीक है। ये फिल हो गया। अब बात आती है कि इसमें हम लोग कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हम क्रमांक संख्या डालेंगे। तो क्रमांक यानी सीरियल नंबर 1। तो आईसीटी का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो आईसीटी का नाम जैसे मान ली कि राहुल कुमार, ठीक है। क्या है जी, राहुल कुमार ये इनका नाम है। अब ये क्या है कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर है, क्या है जी, आईसीटी इंस्ट्रक्टर, आईसीटी इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, आईसीटी इंस्ट्रक्टर है। अब कह रहा है कि विद्यालय में कार्यरत आईसीटी इंस्ट्रक्टर नाइट गार्ड की संख्या, यानी कितने लोग आपके विद्यालय में आईसीटी के रूप में काम करते हैं। तो 1 लोग है, अब एक ही है, तो 1 यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि आईसीटी नाइट गार्ड या एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्ण मानव बल की उपस्थिति। तो मानव बल की उपस्थिति क्या है, तो हम यहाँ से जोड़ेंगे, यानी अक्टूबर मंथ का बना रहे हैं, हम अक्टूबर में ही ज्वाइन किए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे। तो 4/10 से हमारा 31/10 तक कितना दिन हुआ, तो 28 दिन हो गया। तो हम कितना दिन वर्क किए हैं, तो 28 दिन डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे कि अभियुक्ति मतलब होता है कमेंट्स, यानी अगर आपके व्यवहार को लेकर अगर प्रिंसिपल आपके ऊपर किसी तरह का कमेंट्स करना चाहते हैं, या कमेंट्स का मतलब होगा कि कंपनी को कुछ बताना चाहते हैं कि आपके बिहेवियर ऐसे है या व्यवहार ऐसे है, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब नाइट गार्ड का लिखेंगे। तो नाइट गार्ड का क्या है जी, 2, सीरियल नंबर 2 लिखेंगे। नाइट गार्ड हमारा क्या है, जैसे मान ली कि रामू,
रामू कुमार हमारे नाइट गार्ड है, तो हम इनके नीचे लिखेंगे क्या, नाइट गार्ड। इनके नीचे लिखेंगे IGST गार्ड। इनके नीचे हम क्या लिख देंगे, नाइट गार्ड। यहाँ पे इनकी संख्या डालेंगे 1, इनकी संख्या क्या डाल देंगे 1। ये भी कितने तारीख से ज्वाइन किया, तो यहाँ पे ज्वाइन देखिए 4/10 से ज्वाइन किया, तो हम कि अक्टूबर में मंथ का बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इनका भी क्या डाल देंगे 28, यानी वो जब से ज्वाइन किए होंगे तब से उनका डेटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ज्वाइन किया नाइट गार्ड थी, क्या कहते हैं उसको, 5/10 से, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे 27 दिन डालेंगे। अगर यहाँ पे ज्वाइन किए हैं 11/10 से, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे 21 दिन डालेंगे। ठीक है, अगर आप लोग भी 11/10 से जो ज्वाइन किया यहाँ पे 21 दिन डालेंगे, यानी जितना दिन जोड़ लेंगे अपना इस डेट से। और यहाँ पे इनके बारे में कोई कमेंट्स है तो 0। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो हमारी समझ में जिस मंथ में हम ज्वाइन किए उस मंथ की ये बन गई, यानी ये पूरा फिल हो गया। यहाँ पे हम सिग्नेचर मोहर कटा के भेज दिए। अगर मान लीजिए कि हम 4/10 से ज्वाइन किया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमको नवंबर मंथ का भेजना है। हमको किस मंथ का भेजना है जी, तो नवंबर का अटेंडेंस भेजना है। तो ये इंस्ट्रक्टर योगदान की तिथि 4/10 से है, तो नाइट गार्ड योगदान की तिथि 4/10 से। तो बहुत लोग समझेंगे कि हम क्या करेंगे, इसको 4/10 से ही जोड़ देंगे पूरा नवंबर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा योगदान की तिथि था ना, तो उसी मंथ का हम बिल भेज रहे थे, तब हम इस डेट से जोड़े थे। लेकिन अब जो जोड़ेंगे, अब हम 1 नवंबर से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा तो ज्वाइनिंग तो अक्टूबर में ही हो चुका है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे 1 नवंबर से। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ चेंज हमको नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देना है। तो क्या, यहाँ पे नवंबर डाल दिया। अब नवंबर में हम क्या करेंगे, पूरा माह काम किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 28 दिन ना लिख के, 28 दिन ना लिख के हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 28 दिन ना लिख के यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्ण माह लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी, पूर्ण माह, यानी हम उस मंथ में पूरा माह, पूरा महीना काम किए, एक दिन भी अब्सेंट नहीं है। ठीक है, ये भी अगर पूरा दिन काम किए हैं तो इनका भी इससे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये अक्टूबर में ज्वाइन किए थे। अक्टूबर का हम अटेंडेंस भेज चुके हैं, तो अक्टूबर में हम 4/10 से लिए थे, लेकिन नवंबर तो हम पूरा लेंगे 11 से लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनका भी हम क्या डाल देंगे, क्या डालेंगे, पूर्ण माह। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पूर्ण माह। हो गया, बन गया। ये नवंबर का हमारा बन गया। उसी तरह दिसंबर का बनाना है। दिसंबर में अगर पूरा दिन योगदान दिए हैं तो पूर्ण माह लिख के यहाँ पे सिग्नेचर मोहर करा के यहाँ पे ज्ञापन संख्या यानी रेफरेंस नंबर अवश्य डलवाएंगे प्रिंसिपल से, और डेट डलवाएंगे। ठीक है, ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि DO जो भी चेक करेगा यही चेक करेगा, यानी किस ज्ञापन संख्या से, प्रिंसिपल से पूछ सकता है किस ज्ञापन संख्या से आप भेजे हुए। ठीक है, और मोहर सिग्नेचर तो है ही। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे पूर्ण माह है, हम नवंबर मंथ में हैं, हम अक्टूबर में ज्वाइन किए, नवंबर में हम क्या किए कि 4 दिन अब्सेंट कर दिए, तो हम यहाँ पे पूर्ण माह को हटा के क्या कर देंगे, पूर्ण माह को हटा के हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पूर्ण माह को हटा के 4 दिन अब्सेंट है तो 26 कर देंगे, यानी 4 दिन हमारा अब्सेंट है। तो इसीलिए हमारा टोटल इस माह में कितना दिन गया, 26 दिन। अगर ये अब्सेंट है, अगर मान लीजिए कि नवंबर में 10 दिन अब्सेंट है, तो इनका क्या कर देंगे हम 20 दिन कर देंगे, 20 दिन प्रेजेंट हुए। ठीक है, यानी ये नवंबर में तो ये ज्वाइन तो किए हैं अक्टूबर में, लेकिन नवंबर में भी काम किए तो 10 दिन अब्सेंट कर दिए, तो 10 दिन अब्सेंट कर दिए तो घट गया। यहाँ 4 दिन अब्सेंट किए तो ये भी घट गया। अगर पूरा दिन काम किए तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूर्ण माह का उपयोग करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है।